Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly predictions, horoscope, astrology, tarot cards reading for 11 January to 17 January. Overall look for this week 11 Jan to 17 Jan. ये जो है आपकी वीकली प्रिडिक्शंस हैं, वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग है। आपका ये वीक कैसा जाने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा 11 जनवरी से एंड होगा 17 जनवरी को। दिस वीक आपकी एनर्जीज देख लेते हैं क्या रहने वाली हैं, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव द जजमेंट, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, ओ वाओ द लवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है दिस वीक। बहुत सारे लोगों के पास शादी के प्रपोजल्स भी आने वाले हैं। अभी तक जो के अनमेरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में नहीं हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, एंजल्स ब्लेसिंग्स वाला, जिसमें कि कुछ भी फेक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी होगी। एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहेंगे, यानी कि ब्लेसफुल रिलेशनशिप एंड अबंडेंस ऑफ लव, जिसमें अबंडेंस ऑफ लव होने वाला है। आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। रोमांस नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं, और एक दूसरे को सच में दिल से चाहते हैं, यानी कि लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट्स करना। और जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो कि लोग मैरिड हैं उनका तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है, यानी कि वो जहाँ पे रहते हैं अब उस जगह को छोड़ करके कहीं और जा कर के रहने लगेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मजबूरन या फिर किसी के कहने पर या फिर ज़बरदस्ती आपको ऐसा करना पड़ रहा हो, ये आप अपनी खुशी से करेंगे। इंजॉयमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस नज़र आ रही है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं विद योर क्लोज वंस, विद योर फैमिली। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ, मैरिड हैं तो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ करेंगे। एक चिल माहौल नज़र आ रहा है, यानी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ पे ट्रू रिलेशनशिप भी आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कि लोग अभी तक सिंगल थे, रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। दिस वीक उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट होता है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, वहीं पे जो है रिलेशनशिप आपके लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। अदरवाइज जहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो आपका रिलेशनशिप चाहे आप जितनी भी एफर्ट्स उसमें डाल लें, वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ नहीं रहता। बाकी आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर सिचुएशन को विदाउट एनी हेस्ट हैंडल कर सकते हैं, हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पे नोटिस करने की ये ज़रूरत है कि आप ओवर रिस्क लेते हैं। जहाँ पे आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे चल रही है, वहाँ से हट करके आप न्यू चीज़ों में पड़ जाते हैं। आप कुछ जो है, सॉरी ये लाइट चली गई तो थोड़ा सा इस तरह का हो गया। बाकी ओवर रिस्क मत लीजिएगा, कोशिश यही कीजिएगा अगर लाइफ ठीक जा रही है, लाइफ सही ट्रैक पे है, तो उससे हट करके कुछ भी न्यू करने की कोशिश मत करें, यानी कि ओवर रिस्क नहीं लेने। जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ आप करने वाले हैं वो सेफली डिसीजन रहेगा तो वो तो आप कीजिए। अदरवाइज़ अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपको लगता है कि इससे कल को कोई गड़बड़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं, इश्यूज सामने आ सकते हैं, तो उस चीज़ को फिर अवॉइड कीजिएगा, वो बेहतर है। बाकी कोशिश करें दिस वीक अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें, जो आपका दिल कहता है, यानी जो आपने पास्ट में गलतियां करी हैं, अगर आप खुद से ये कमिटमेंट करते हैं कि अगेन वो चीज़ आपकी नहीं होगी, आप नहीं करेंगे, तो ये जो है आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में, आपके नेचर में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी ग्रोथ और सक्सेस आपको मिलने वाली है। ये वो टाइम है जब खुद से माफ़ी मांगनी है कि जो पास्ट में गलतियाँ हुई, अगेन वो चीज़ नहीं होगी। बाकी स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं, कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, जो है आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आपको आगे सक्सेस मिलने वाली है। अब उसका जो भी आप स्टेप उसमें लेंगे वो आपको सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपके काम में पहले से बेहतरी आएगी और कामयाबी मिलने वाली है। इसलिए कोशिश करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे दिस वीक उनको अच्छे से यूज़ करें, और जो भी स्टेप लेने वाले हैं उसको लाजमी लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हो सकता है कि मैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर इग्नोर भी कर दूँ, स्किप भी कर दूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं कामयाबी हासिल कर लूँगा। तो कोशिश करें अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी जाने नहीं देना, उनको अच्छे से यूज़ करना है अपने लिए। एस ऑफ पेंटिकल भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अपने लिए अच्छे से यूज़ करेंगे, वो आप
आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। वो स्टेप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा और जितने भी पहले इश्यूज चल रहे थे अब वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपके दिल में किसी के लिए बहुत सारी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, इमोशंस नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, आपका भी पूरा यही आपकी ये कोशिश रहेगी, आप यही वैल्यू कर रहे होंगे उस पर्सन को कि वो जो है मेरे साथ हमेशा रहे, हमारी लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स हो, हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। लेकिन आप जो है थोड़ा सा शर्माते भी हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सामने वाले को बताने में। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो किस तरह से उसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी को तो पहल करनी है, तभी बात आपकी जो है आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है, अदरवाइज़ बातें बन जाती हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना कि बातें बन जाएं, तो कोशिश करें अपनी बात जो है सामने वाले के आगे रखें ताकि उसको पता चले आपके दिल में उसके लिए क्या इमोशंस हैं और क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या चाहते हैं। और इस तरह से आपका ये जो भी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, हो सकता है वो कि वो पर्सन खुद ही अपने आप से ये बोल दे, क्योंकि आप तो बिल्कुल शर्माते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ट्रू रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स होंगी, वहाँ पे दोनों तरफ से होगा वो। और जिन लोगों के लिए शादी के प्रपोजल्स आने वाले हैं, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उनके पार्टनर वाली साइड से आएंगे, अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो आउटर साइड से आएंगे। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल सक्सेसफुल डिसीजन रहेगा अगर कि आप ये लेते हैं। बाकी जो कि लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में जो है अब उनके पार्टनर वाली साइड से उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, इंकरेजमेंट मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है अपना टाइम अच्छे से गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ सेफ फील करते हैं, एक दूसरे को जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। यानी कि एक इंसान को पता है कि मेरी खुशी जो है इसी पर्सन के साथ है, वो चीज़ें यहाँ पे। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहते हैं फ्री में पर्सनल रीडिंग लेना, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होगा। लाइट भी आ गया। और क्या कहते हैं, आपको 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले करके मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। ईमेल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।